औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, डरता नहीं हूँ किसी के बाप से। सभी शहरान औरंगाबाद, मराठवाड़ा, महाराष्ट्र और पूरे देश को अफसर खान का अस्सलाम वालेकुम। शहरान औरंगाबाद, मराठवाड़ा और महाराष्ट्र के पूरे मेरे नौजवान साथी मुसलमान भाइयों और दोस्तों, आपको मैं इन लोगों ने जो हरकतें की पूरे शहर औरंगाबाद में, मराठवाड़ा में, महाराष्ट्र में, अनेक चीजें मैं आपको बताने जाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, और सब सच्चाई बताऊंगा। मैं कभी झूठ बात करता नहीं, और मैं कभी इस्लाम किसी पे लगाता नहीं, और मैं गलत बात कभी करता नहीं। जो सच्चाई मेरे पास है, जो सच्चाई की मालूमात मेरे पास आती है, वही मैं बात करता हूं। और आपको किसका टिकट कट रहा, क्यों कट रहा, ये भी बताऊंगा पूरी तफसील से। और कहाँ कहाँ किससे मीटिंग हुई, रामगिरी ने जो बोला है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो मैं शुरुआत करता हूं औरंगाबाद सेंटर और पूर्व से। नौजवान साथी, बुजुर्गों, दोस्तों और मेरी पर्दा नशीन माँ बहनें, अगर कोई मुझे घर में सुन रही होंगी, तो ये शक्ति कपूर प्रदेश अध्यक्ष था। उसके बाद आमदार की इलेक्शन लड़ा, उसके बाद खासदार की इलेक्शन लड़ा, जीत के आ गया। चलो, गौर गरीब लोगों ने दुआएं की, अल्लाह ने जिता के दिया, मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन फिर खासदार की टिकट लेके खड़ा हुआ, फिर खासदार गिर गया, गिरे हुए खासदार। अब उसके मुंह को खून लग चुका है, खून लग चुका है। खासदार गिरने के बाद में अभी बॉम्बे का आपने देखे होंगे, फैयाज भाई बॉम्बे के अध्यक्ष थे, उनको बोला कि अध्यक्ष पद निकालो, उसके बाद तुमको टिकट दिया जाएगा। उसके जगह लश्करिया बिल्डर से 70 लाख रुपए लेके, इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया, 70 लाख रुपए लेके उसको बंबई का अध्यक्ष किया गया। अब ये देखो, फैयाज भाई जो 15 साल से एमआईएम का काम कर रहे हैं, एमआईएम पार्टी में बंबई के अध्यक्ष थे, वारिस पठान को एक बार चुना कर लाया, फिर वारिस पठान गिरा, उसमें भी उन्होंने उनका साथ दिया। अब उनको क्या है, सिर्फ इनके लिए सब झूठी मक्कारी ये बातें करते हैं, और ये झूठ पे झूठ बोलते हैं। अब उसके अध्यक्ष पद हटा के लश्करिया को अध्यक्ष पद दिया। 15 लाख रुपए शक्ति कपूर ने लिया, 55 लाख अहमद बलाला ने लिया, 70 लाख हो गए। अब उसके बाद जब अध्यक्ष पद पे वो खड़ा है, तो उसको टिकट नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पर वहां से आने के बाद में असद साहब ने 5 टिकट डिक्लेयर किए, जिसमें बंबई के अध्यक्ष लश्करिया बिल्डर, उसका भी टिकट उन्होंने डिक्लेयर किया। और टिकट डिक्लेयर करने के बाद में उसको ये बताया, और ये प्रदेश अध्यक्ष रहने के बाद में ये खासदार कैसे लड़ता। इन्होंने समीर को भी इन्होंने इस्तीफा देने लगाया कि तुम पद से इस्तीफा दो तो तुम इलेक्शन लड़ सकते। अरे भाई, कानून भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब ने, अंबेडकर साहब ने जो संविधान दिया, कानून सबको एक ही लागू होता है। तुम्हारी पार्टी में हर एक को अलग अलग कानून कैसे है, मैं ये जानना चाहता हूं। और शहरान औरंगाबाद को, मराठवाड़े को और महाराष्ट्र के नौजवान साथी, बुजुर्गों, दोस्तों को ये बताना चाहता हूं कि ये पहले आमदार लड़ा, फिर खासदार लड़ा, फिर खासदार लड़के गिर गया। इसके मुंह को खून लगा हुआ है, खून, इसके मुंह को खून लगा, और फिर बोल रहा है कि मैं आमदार लड़ूंगा। कितनी गलत बात है। अरे तू खासदार गिर गया, अब तू बैठना बाजू। जो लोग, हमारे जितने भी लोग हैं, उनको सबको ये टिकट काटने का काम करते हैं। डॉक्टर गफ्फार खादरी पूर्वों से, वो 15 साल से मेहनत कर रहा है। अब जब उसका जीतने का टाइम आया है, तो शक्ति कपूर को मालूम है कि वो जीत रहा है, इसलिए 5 करोड़ लेके उसने उनका टिकट काट दिया। ये मैं पूरी मालूमात के और पूरी सच्चाई के साथ बोल रहा हूं आप लोगों को। उसका टिकट काट दिया, यहां से समीर का टिकट काट दिया, वहां से बंबई से फैयाज भाई का टिकट काट दिया। तो तमाम हथगंडे जो है खेलता है, इसको कान के नीचे के लोग लगते हैं, कान के ऊपर के लोग इसको लगते नहीं। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, और मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज आपको बता रहा हूं, और कोई गलत बात नहीं बता रहा हूं, सब सच्चाई आपके सामने रख रहा हूं। अब ले लो, हमारे औरंगाबाद शहर में 3 सीट है, तीनों सीट में पश्चिम से 2 एससी समाज की सीट है। वहां पर उसने मांडोली किया कि वह उम्मीदवार नहीं दूंगा, 25 पेटी एडवांस आ गई। फुलमरी की सीट के 15 लाख रुपए एडवांस आ गए। गंगापुर खुलदाबाद, वहां की भी सीट के बातचीत हो गई, वहां के भी पैसे ले रहा। तो ये सिर्फ पैसे को देखता है, गांधी जी को देखता है, ये और इसका सदर। ये ना कार्यकर्ताओं को पूछते हैं, ना कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हैं। ये सब समाज जानता है, ये सब समाज देखता है, और ये सब समाज देख रहा है। अगर
ये आमदार की लड़ने की बात कर रहा है तो मैंने आपको बता दिया कि इसके मुंह को खून लगा हुआ है। और ये वक्फ बोर्ड का मेंबर रहते हुए आपने देखा होगा, वक्फ बोर्ड का मेंबर रहने के बाद में पूरे महाराष्ट्र में जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टी है उसको अलॉटमेंट करने का, गौर गरीब लोगों को देने का, ये सारे राइट्स पूरी बॉडी को रहते हैं, चेयरमैन को, सचिव को और इनकी बॉडी को। लेकिन इसने 5 साल वक्फ बोर्ड का मेंबर रहा, आपने देखा कभी कोई गौर गरीब को कहीं बिठाया, कभी गौर गरीब की कभी मदद किया, कभी गौर गरीब को कोई घर बना कर दिया। ये चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन इसने खुद का ही घर भरा। 100 एकड़ जगह वक्फ बोर्ड की, पीसा देवी से लेके पैठन रोड से लेके तो दौलताबाद से लेके खुलदाबाद तक 100 एकड़ जगह इसने लिया। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, मैं कभी गलत बात करता नहीं। इसने हमेशा लोगों को बेवकूफ बनाया और ये बेवकूफ बनाकर कार्यकर्ताओं को कान में बोलता है कि मैं तेरा कर दिया फाइनल, किसको बोलता है तेरा फाइनल कर दिया। चॉकलेट, बचपन में मैंने बहुत चॉकलेट खाया, लेकिन मैं सुनता हूं, मैं देखता हूं कि शक्ति कपूर हर एक को चॉकलेट देता है। अभी हाल ही में उन्होंने मुंबई के लिए रैली लेके गए, क्या मकसद था उसका? देखो, जो रैली लेके गए हुजूर के नाम पर, हुजूर की शान में, और सब मुसलमान नौजवान साथी जज्बात में आके पूरे वहां से बंबई से फैयाज भाई का टिकट काट दिया। तो तमाम हथगंडे जो है खेलता है, इसको कान के नीचे के लोग लगते हैं, कान के ऊपर के लोग इसको लगते नहीं। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, और मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज आपको बता रहा हूं और कोई गलत बात नहीं बता रहा हूं, सब सच्चाई आपके सामने रख रहा हूं। अब ले लो, हमारे औरंगाबाद शहर में 3 सीट है, तीनों सीट में पश्चिम से 2 एससी समाज की सीट है। वहां पर उसने मांडोली किया कि वहां उम्मीदवार नहीं दूंगा, 25 पेटी एडवांस आ गई। फुलमरी की सीट के 15 लाख रुपए एडवांस आ गए। गंगापुर खुलदाबाद, वहां की भी सीट के बातचीत हो गई, वहां के भी पैसे ले रहा। तो ये सिर्फ पैसे को देखता है, गांधी जी को देखता है ये और इसका सदर। ये ना कार्यकर्ताओं को पूछते हैं, ना कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हैं। ये सब समाज जानता है, ये सब समाज देखता है और ये सब समाज देख रहा है। अगर ये आमदार की लड़ने की बात कर रहा है तो मैंने आपको बता दिया कि इसके मुंह को खून लगा हुआ है। और ये वक्फ बोर्ड का मेंबर रहते हुए आपने देखा होगा, वक्फ बोर्ड का मेंबर रहने के बाद में पूरे महाराष्ट्र में जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टी है उसको अलॉटमेंट करने का, गौर गरीब लोगों को देने का, ये सारे राइट्स पूरी बॉडी को रहते हैं, चेयरमैन को, सचिव को और इनकी बॉडी को। लेकिन इसने 5 साल वक्फ बोर्ड का मेंबर रहा, आपने देखा कभी कोई गौर गरीब को कहीं बिठाया, कभी गौर गरीब की कभी मदद किया, कभी गौर गरीब को कोई घर बना कर दिया। ये चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन इसने खुद का ही घर भरा। 100 एकड़ जगह वक्फ बोर्ड की, पीसा देवी से लेके पैठन रोड से लेके तो दौलताबाद से लेके खुलदाबाद तक 100 एकड़ जगह इसने लिया। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, मैं कभी गलत बात करता नहीं। इसने हमेशा लोगों को बेवकूफ बनाया और ये बेवकूफ बनाकर कार्यकर्ताओं को कान में बोलता है कि मैं तेरा कर दिया फाइनल, किसको बोलता है तेरा फाइनल कर दिया। चॉकलेट, बचपन में मैंने बहुत चॉकलेट खाया, लेकिन मैं सुनता हूं, मैं देखता हूं कि शक्ति कपूर हर एक को चॉकलेट देता है। अभी हाल ही में उन्होंने मुंबई के लिए रैली लेके गए, क्या मकसद था उसका? देखो, जो रैली लेके गए हुजूर के नाम पर, हुजूर की शान में, और सब मुसलमान नौजवान साथी जज्बात में आके पूरे मराठवाड़े से, नांदेड़ से गाड़ियां आई, परभनी से गाड़ियां आई, बीड़ से गाड़ियां आई, परभनी से गाड़ियां आई, तुम्हारे जालना से गाड़ियां आई, अनेक जगहों से, पूना से गाड़ी गई, पिंपरी चिंचोड़ से गाड़ियां गई। और औरंगाबाद शहर से आप देखो ना, 25 से 30 गाड़ियां सिर्फ गई, हजारों गाड़ियों में, क्योंकि इसका रेशियो पूरी तरह गिर चुका है। औरंगाबाद से गाड़ियां गई नहीं, इसके लिए इसने ये रैली का आयोजन किया था। इसके अंदर 100 गाड़ी बाबा जानी दुर्रानी ने भेजा, 100 गाड़ी है जो बोले कि हिंदू भाई ने भेजा, तो आप उसका रिकॉर्ड निकाल लो। 100 गाड़ी हिंदू भाई ने भी भेजा, 100 गाड़ी बाबा जानी दुर्रानी ने भी भेजा, 70 से 80 गाड़ी मोइन ने नांदेड़ से लाया, 60 से 70 गाड़ी पूना परभनी से आई, और 100 से 150 गाड़ी बीड़ जिले से आई। और बीड़ जिले के लोगों ने वहां पर, आपने देखा होगा, परभनी का एक बच्चा वहां पे चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है
मैं ये कहना चाहूंगा इसके बाद अगर कभी भी आप अगर कभी भी बुलाने की कोशिश करेंगे आप आइए, इसके बाद कोई नहीं आएगा आपको, सब नारा ऐसा नहीं वाले क्यों, ये हम ये पूछना चाहते हैं। अगर इम्तियाज जलील साहब को इतना ही डर था कि मेरे ऊपर कुछ हो जाएगा या मेरे ऊपर कुछ केस हो जाएगी या मैं एक्शन में आ जाऊंगा, तो हम सबको बोलना था, मैं खड़े था, अगर मुझे अंदर डाल देते जेल में तो उसकी कोई मुझे परवाह नहीं थी। लेकिन हम इसलिए जमा हुए थे कि हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की, इसलिए जमा हुए थे, ना कि इम्तियाज जलील साहब के बोलने पर उन्होंने सिर्फ हमको ये सारी पब्लिक नबी के नाम पर ही आई है। अभी आपने देखा ये नौजवान साथी परभनी से आया, उसने बोला कि हम इम्तियाज जलील के बोलने पर नहीं आए, हम हुजूर की शान में जिसने गुस्ताखी करा उसके लिए हम रैली में आए। और रैली में जब हम आए तो हमको ऐसा बताया गया कि हम वहां सीएम को जाए घेराव करेंगे, वहां पर हम आजाद मैदान में जाएंगे, सीएम के पास जाएंगे, संविधान की बुक देंगे। और इसने वो कोई भी हरकत ऐसी किया नहीं, ना उसने सीएम को मिला, ना डिप्टी सीएम को मिला, ना आजाद मैदान पे वहां पर गया। इसने इसलिए सारे बच्चों में रोष था, जोश था, जो स्पॉट पे ये रुके। वहां पर अनेक बच्चों ने इसको पूछा कि सीएम यहाँ पर आने वाले हैं क्या, डिप्टी सीएम यहाँ आने वाले हैं क्या, तो ये किसी को कोई जवाब नहीं दे रहा। कुछ बच्चे इसके आंख पर दौड़ के गए, चिल्लाने लगे, तो ये रफत यार खान हमारे पास का, उसने इसको गाड़ी में बिठाकर तबियत खराब होगी, साहब की तबियत खराब होगी बोल के लेकर गया, वहां से निकाल दिया गया इसको। और आपने देखा होगा जब अगर कोई टीम की कैप्टनशिप अगर कोई करता है, कोई मोर्चा अगर निकलता है, तो उसका जिम्मेदार कौन होता है? एज ए कैप्टन। ये कैप्टन बोल के गया था। यहां से तो उन्होंने हजारों लोगों को लेके चले गए, लाखों लोगों को गाड़ियां लेके चला गया, लेकिन उसने वहां पर पहुंचने के बाद में क्या बोला, ये भी मैं आपको वीडियो सुनाता हूं, फिर उसके बाद बात करता हूं आपसे। कुछ नौजवानों पे लाठीचार्ज भी हुई थी। ये देखो, एक मेरे नाम से पब्लिक जमा, यहां राजनीति जब हुजूर के नाम पे, हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाले के लिए लेके जा रहा है, तो यहाँ राजनीति तेरे को करने की जरूरत क्या है? अब तू खुद बोला, तेरे मुंह से तेरा रिकॉर्ड है, हम नहीं बोल रहे कि इम्तियाज जलील के एकटे के बोलने के ऊपर ये सारा पब्लिक, ये सारा समंदर जमा है, और ये ईमान की ताकत है। अरे तू जब हुजूर के नाम पे सारे लोगों को जमा करा, तो यहाँ राजनीति क्यों कर रहा? थू है तेरी जिंदगी पे ऐसी राजनीति पे। हुजूर के नाम पे भी राजनीति कर रहा है तू, हुजूर के नाम पे राजनीति खेल रहा है, कितनी गलत बात है। और वहां से जाने के बाद, तू निकल जाने के बाद में अगला स्टेप सुन। जब बच्चे वहां थे, वहां पुलिस का लाठीचार्ज हुआ, बताओ वीडियो। ये पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज करी, जितने वहां पर लोग रुके हुए थे, ये पुलिस की लाठियां खा रहे हैं नौजवान बच्चे साथी मेरे। कितनी गलत बात है और कितनी गलत हरकत है। ये लाठीचार्ज हुआ, पुलिस की लाठियां वहां पे बच्चे खा रहे हैं, और लाठियां खाते हुए ये तबियत खराब होगी बहाना करके रफत यार खान के साथ गाड़ी में बैठ के ये सीधा बॉम्बे की ओर निकला। और बॉम्बे में कोलाबा में जाके फाउंटेन होटल में शीख कबाब खा रहा, बिरयानी खा रहा, अनेक प्रकार के वहां पर स्वीट खा रहा। अरे जब तू जिम्मेदार बन के लेके गया था, तो तेरा फर्ज और तेरा कर्तव्य क्या बनता है? जितने नौजवान साथी तेरे साथ आए थे, हजारों गाड़ियां तेरे साथ आई थी, तो उनको जैसे लेके गया था वैसी हिफाजत से लाकर औरंगाबाद शहर में छोड़ना था, और औरंगाबाद शहर में आके जहां जाके लोग थे उनको डिस्ट्रीब्यूट करना था। लेकिन तूने ये नहीं करा, वहां पर भी जाके राजनीति करा, मझधार में ले गया, और सारे नौजवान साथी बुजुर्गों दोस्तों को वहां छोड़ दिया, पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस की लाठियां नौजवान साथियों ने खाए, 3 गाड़ियां वहां पर फूट गई, बच्चे जख्मी हो गए, जख्मी होकर वहां पर हॉस्पिटल में एडमिट हुए। पुलिस के खिलाफ तूने वहां पर केस नहीं करा। संविधान की बुक देने गए थे, वो किसको दी गई? अरे संविधान की बुक यहाँ पर वो बड़ा चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि यहाँ पे जितने भी हमने और किसी ने दिया, मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल ने दिया, सभी इमारत शरिया ने दिया, तो वो बोल रहे थे कि यहाँ जाके निवेदन देके, कलेक्टर को देके, डिविजनल कमिश्नर को देके, पुलिस कमिश्नर को देके फोटो खींच रहे हैं। तूने जाके क्या उखाड़ा वहां पे? तूने भी कलेक्टर को ही दिया, तूने भी कमिश्नर को ही दिया, ना तेरी सीएम ने सुना, ना डिप्टी सीएम ने वहां आकर सुना। तूने सारे मुसलमानों को बेवकूफ बनाया, बेवकूफ बनाने का काम किया, और तूने अपने हुजूर के नाम पे राजनीति खेल रहा है, कितनी गलत बात है। और वहां से जाने के बाद, तू निकल जाने के बाद में अगला स्टेप सुन। जब बच्चे वहां थे, वहां पुलिस का लाठीचार्ज हुआ, बताओ वीडियो। ये पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज करी, जितने वहां पर लोग रुके हुए थे,
ये पुलिस की लाठियां खा रहे हैं नौजवान बच्चे साथी मेरे। कितनी गलत बात है और कितनी गलत हरकत है। ये लाठी चार्ज हुआ, पुलिस की लाठियां वहां पे बच्चे खा रहे हैं और लाठियां खाते हुए ये तबियत खराब होगी बहाना करके रफत यार खान के साथ गाड़ी में बैठ के ये सीधा बॉम्बे की ओर निकला और बॉम्बे में कोलाबा में जाके फाउंटेन होटल में शीख कबाब खा रहा, बिरयानी खा रहा, अनेक प्रकार के वहां पर स्वीट खा रहा। अरे जब तू जिम्मेदार बन के लेके गया था तो तेरा फर्ज और तेरा कर्तव्य क्या बनता है? जितने नौजवान साथी तेरे साथ आए थे, हजारों गाड़ियां तेरे साथ आई थी, तो उनको जैसे लेके गया था वैसी हिफाजत से लाकर औरंगाबाद शहर में छोड़ना था और औरंगाबाद शहर में आके जहां जाके लोग थे उनको डिस्ट्रीब्यूट करना था। लेकिन तूने ये नहीं करा, वहां पर भी जाके राजनीति करा, मझधार में ले गया और सारे नौजवान साथी बुजुर्गों दोस्तों को वहां छोड़ दिया, पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस की लाठियां नौजवान साथियों ने खाए, 3 गाड़ियां वहां पर फूट गई, बच्चे जख्मी हो गए, जख्मी होकर वहां पर हॉस्पिटल में एडमिट हुए। पुलिस के खिलाफ तूने वहां पर केस नहीं करा। संविधान की बुक देने गए थे, वो किसको दी गई? अरे संविधान की बुक यहाँ पर वो बड़ा चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि यहाँ पे जितने भी हमने और किसी ने दिया, मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल ने दिया, सभी इमारत शरिया ने दिया, तो वो बोल रहे थे कि यहाँ जाके निवेदन देके कलेक्टर को देके, डिविजनल कमिश्नर को देके, पुलिस कमिश्नर को देके फोटो खींच रहे हैं। तूने जाके क्या उखाड़ा वहां पे? तूने भी कलेक्टर को ही दिया, तूने भी कमिश्नर को ही दिया, ना तेरी सीएम ने सुना, ना डिप्टी सीएम ने वहां आकर सुना। तूने सारे मुसलमानों को बेवकूफ बनाया, बेवकूफ बनाने का काम किया और तूने अपनी राजनीति, आमदार के इलेक्शन आ रहे, चमकाने के लिए तूने राजनीति खेला। लेकिन लोगों के समझ में आ गया, बीड़ के बच्चे ने भी यही बोला, परभनी के बच्चे ने भी बोला कि अब इसके बाद तुम आवाज देंगे तो कौम और मिल्लत का कोई नौजवान तुम्हारे साथ आएगा नहीं। इतने दिन हो गए, अभी तक क्या रिजल्ट आया उसका? देखो, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये जब से रामगिरी महाराज ने बोला उसको 1 महीने के ऊपर अरसा हो गया, ना इसने उसका कोई रिएक्शन दिया, ना इसके बारे में उसने रैली निकाला। लेकिन आप बंबई में उसका रिकॉर्ड देख लो, आप प्लेन से 5 बार ये रामगिरी के महाराज के स्टेटमेंट के बाद और नीतीश राणे के स्टेटमेंट के बाद 5 बार बंबई गया। आपने देखा होगा फेसबुक पे भी उसने नरीमान पॉइंट पे टहल रहा है। 5 बार जाके सीएम से, डिप्टी सीएम से, सबसे सेटिंग करा और वो बोल रहा है कि जब इम्तियाज के बोलने पे इतनी रैली है, इम्तियाज को उन्हें बता रहा, तो वही नीलेश राणे उसके साथ नरीमान पॉइंट पे सामने कॉफी शॉप है, उसमें बैठ के कॉफी पिया। ये दावे के साथ मैं बोल रहा हूं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। उसके साथ कॉफी बैठ के पिया और उसके बाद सारा प्लान किया इसने रैली का, क्योंकि बीजेपी की महाराष्ट्र के अंदर आपने देखा होगा खासदार ने, उनके पैर के नीचे की जमीन खिसक गई, ईमान के पैर के नीचे की जमीन खिसक गई। 23 खासदार बीजेपी के थे, कितने आ गए? 9। उसके बाद में इनका एक खासदार था महाराष्ट्र में, वो गिर गया। उसके बाद में आप देख लो, इन्होंने जितने सीट खड़े करे, इनका ग्राफ कितना गिर चुका, बीजेपी का ग्राफ कितना गिर चुका। उधर रामगिरी बाबा को बीजेपी बोलने लगा रही, नीतीश राणे को बीजेपी बोलने लगा रही, और इधर से डिवाइड एंड रूल, ये रैली जो निकालने लगा ये बीजेपी की चाल है, बीजेपी ने रैली निकाली गई और हुजूर के नाम पे इसने जो गेम खेला ये सारा लोगों के सामने एक्सपोज हो गया और इसका गेम लोगों के सामने आ गया, नौजवानों के सामने आ गया और नौजवान ने अपने जज्बात में उसको क्या क्या बोला आपने वीडियो देखा। उसके बाद में मैं सलूट मारता हूं पूना के उन लोगों को, मैं सलूट मारता हूं उस्मानाबाद के उन लोगों को, मैं सलूट मारता हूं बंबई के उन 5 मतदार संघ के लोगों को, मैं सलूट मारता हूं बिहार के उन 7 लोगों को जिन्होंने उन लोगों को 2000, 3000, 4000, 5000 और पूना के उम्मीदवार को तो 850 वोट दिया। अब सारे हिंदुस्तान के लोग और महाराष्ट्र के लोग होशियार हो गए। रहा सवाल औरंगाबाद का, तो औरंगाबाद में भी इन्होंने जो वोट लिया वो जो यहां तक पहुंचे, बाला साहब का झूठा लेटर हेड बना दिया, अफसर खान का उसके साथ फोटो झूठा लगा के कौम और मिल्लत को पार्टी दे दिया। औरंगाबाद के नौजवान साथियों से मैं हाथ बंद के गुजारिश करता हूं, बुजुर्गों को गुजारिश करता हूं, मां बहनों को गुजारिश करता हूं कि झूठे और मक्कारों की बातों में मत आओ और झूठे मक्कारों का साथ मत दो। जब तक कि आपने देखा होगा ये 2014 से लेके आज तक मॉब लिंचिंग के नाम पे मुसलमान मारे जा रहा, तुम्हारे गोश्त के नाम पे मारा जा रहा, जानवर के नाम पे मारा जा रहा। और आपने देखा होगा कि हैदराबाद में 50-60 साल से जब से भी उनकी पार्टी है, कितने उम्मीदवार खड़ा करते हैं आमदार के? 7। कितने एमपी खड़ा करते हैं? 1 असद अवैसी। ये आप देखो, सोचो, समझो
मैं जो बोल रहा हूं वो सच्चाई बोल रहा हूं, लोगों को होशियार कर रहा हूं, लोगों को आगाह कर रहा हूं। इन्होंने यूपी में 100 सीट खड़े करने की क्या जरूरत थी? 100 सीट। और आप ये रोना रोते हैं कि बुलडोजर बाबा चला रहा है, योगी बुलडोजर चला रहा है। अरे तो ये नौटंकी कब तक करोगे तुम? बुलडोजर चलाने वाले को तो तुमने लाया है। 100 सीट वहां खड़े करके 80 सीट आज भी गूगल पे जाके पूरे मुसलमान नौजवानों ने, पढ़े लिखों ने, वकीलों ने, डॉक्टरों ने, सबने देख लेना चाहिए। 80 सीट सिर्फ इनकी मीर सादिक और मीर जाफर की वजह से गिरी और वहां पे योगी आया। और अखिलेश यादव अगर आ जाता था तो आप नातीक मरता था, ना अशरफ मरता था, नातीक का बेटा मरता था, ना आजम खान का, ये दिग्गज नेता का ये हाल होता था। आपने देखा होगा शाहबुद्दीन के साथ भी क्या हाल हुआ, आपने देखा होगा मुख्तार अंसारी के साथ क्या हुआ, यही हुआ। तो ये लोग एक यहाँ का इनका खासदार गिरा तो कितना तल कर रहे हैं, लोगों के सामने नौटंकी कर रहे हैं, लोगों को ऐसे बता रहे हैं कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अरे आपने अभी वर्ल्ड चैंपियन अजहरुद्दीन वो हैदराबाद से खड़ा था, 4 मुसलमान हैदराबाद से खड़े थे। आप यहां बोलते ना कि महाराष्ट्र में विधान भवन में मुफ्त मुस्लिम कर दिया, तो आप देखो ना कांग्रेस के जितने भी सीट चुनकर आए 4 थे, एक तो डिप्टी सीएम था 10 साल से, उसको हैदराबाद मुफ्त भी तुमने मुसलमान कर दिया। 4 खड़े थे, चारों को गिराने का काम कर दिया तुमने। औरंगाबाद से आने वाले विधानसभा में कितने सीट निकलेंगे, आप क्या लगता है? देखो पहले तो मैं भी हैदराबाद के ऊपर अटका हुआ, उसके बाद आप सवाल करो। हैदराबाद के अंदर 4 मुसलमानों को इन्होंने गिराने का काम किया। उसके बाद में राजा सिंह खड़ा था, वो क्या नाम है उसका, उसने बोला कि मैं लड़ता हूं उसके सामने, उसको टिकट नहीं दिया गया क्योंकि इनकी मिली भगत है, ये मिली जुली सरकार चलाते हैं। राजा सिंह जो इनको खुद को बोलता कि मैं तुम्हारा भौमेई हूं, तुम्हारा बाप हूं, उसके खिलाफ कैंडिडेट नहीं देते, कितनी शर्म की बात है। और अजहरुद्दीन जैसा वर्ल्ड चैंपियन प्लेयर को गिराने का तुम काम करते हो। महाराष्ट्र पे आ जाइए आप, आरिफ नसीम खान को गिराने का काम करते हो, नवाब मलिक को गिराने का काम करते हो, फरहान आजमी को गिराने का काम करते हो, बाबा सिद्दीकी को गिराने का काम करते हो। पूरे देश में 2014 से लेके आज तक आप देख रहे होंगे कि जातिवाद कितना फैल गया है। जातिवाद फैलाने वाले ही है ये मीर सादिक और मीर जाफर। इन लोगों ने पूरे देश का नस्त नाबूद कर रहे हैं, पूरे दिग्गज लोगों को गिरा रहे हैं, पूरे मुसलमानों का इनकाउंटर भी ये करा रहे हैं। और आपने देखा होगा यूपी में नाके के पास असद अवीसी की गाड़ी थी, 5 से 6 फीट पे वो गोली चला रहा। गोली कहां चला रहा? टायर के पास, नीचे पायदान पे। कितनी मिली जुली सरकार है, आपने देखो। और इसलिए वो गोली चलाई गई कि यूपी के अंदर मुसलमानों ने इमाम को वोट देना और योगी आ जाना। ये सारा प्लान किया हुआ इन्होंने, ये सारे प्लानिंग से इन्होंने यूपी में योगी को लाया। और दूसरी बात, ये लोग सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं, तुमको नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हर जगह, हर समय, हर वक्त आपने देखा होगा किराड़पुरा दंगल में 100 बच्चों को अंदर करा दिया, बटन प्लेयर बोल के अंदर करा दिया। आपने देखा होगा रिसर्च सेंटर के अंदर इसने बोल रहा है कि जहां मुसलमानों की ज्यादा बस्ती है पूरे हिंदुस्तान में, तो वहां सबसे बड़ा नशे का कारोबार मुसलमान करते हैं और सबसे बड़ा नशा भी मुसलमान करते हैं। अरे तू मुसलमान का नुमाइंदा है कि मुसलमानों के पोल खोल रहा, मुसलमानों को नशे का कारोबार करने बोल रहा है, मुसलमान नशा कर रहे बोल रहा। कितनी शर्म की बात है। और फिर भी मेरे मुसलमान भाई समझ रहे नहीं। काफी लोग पूरे हिंदुस्तान में, पूरे महाराष्ट्र में समझ गए, लेकिन चंद लोग जो ये गुमराह करते हैं, ये जो आके अल्लाह रसूल के नाम लेते हैं, अल्लाह रसूल के नाम पे बात करते हैं, तो ये सारे लोगों ने समझ जाना चाहिए। और औरंगाबाद से भी इनको, जैसे नांदेड़ में जो हाल हुआ वो औरंगाबाद शहर में करना चाहिए। अब वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और बड़े बड़े पैसे वालों को ढूंढ रहे हैं मतदार संघ देने के लिए। तो अब इनके झकोले में, इनकी बातों में कोई आने वाला नहीं। और जो इनकी पार्टी का काम कर रहे हैं 15 साल से, डॉक्टर का टिकट काट दिया गया, तुम्हारे समीर का टिकट काट दे रहा। अरे कितनी नाइंसाफी करेगा तू? सब तू ही ले लेता क्या? गाजर का हलवा तू खाता, बाकी सबको झकोले खाने लगा था। अरे तू गिर गया ना खासदार, बैठना घर में, प्रदेश अध्यक्ष है, लोगों की सेवा कर, लोगों को बता रास्ता। इधर से समीर को टिकट दे, उधर से लगे तो आरिफ हुसैनी को दे। डॉक्टर साहब का टिकट काट दिया। डॉक्टर साहब इतनी मेहनत कर रहा था बेचारा 15 साल से। आज मैंने वोटिंग बढ़ाने का काम किया, आप उसने सारे लोगों को काम के ऊपर लगा दिया। टीचर्स काम कर रहे हैं, अनेक लोग उसके काम कर रहे हैं, नौजवान साथी उसका काम कर रहे हैं, और तूने 5 करोड़ के लिए उसका टिकट काट दिया। कितनी शर्म की बात है। और मध्य से तू जो पैसे वाला है उसको ढूंढ रहा, उसको टिकट देने की बात कर रहा है और खुद उधर जाने की बात कर रहा। अरे तू उधर भी नहीं जाएगा। मैं आपके माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से बताता हूं कि उधर प्रेशर डालना, मैं उधर लड़ रहा ताकि उसके भी 5-10 करोड़ रुपए इसको आए।
और ये सेंटर से इलेक्शन लड़ेगा। ये मैं आपके माध्यम से स्पष्ट बोल रहा हूं, और इसके दिलो दिमाग में जो चलता है वो सारा आपके सामने आ जाएगा, शहर के सामने आ जाएगा, और तुम्हारे मराठवाड़े के सामने आ जाएगा, महाराष्ट्र के सामने आ जाएगा। और इसको अल्लाह भी माफ नहीं करेगा, क्योंकि इसने खुद इसकी बाइट में बोला कि मेरी अगर नियत में खोट है तो अल्लाह ताला मुझे कभी जिता के नहीं देगा, और अगर मेरी नियत में खोट नहीं है तो अल्लाह ताला रास्ते बना देगा, मैं खुद चुन के आ जाऊंगा। तो अल्लाह ताला ने तेरे सारे रास्ते बंद कर दिया, और पूरे रास्ते बंद हो गए। और अभी तू जो 2 दिन बॉम्बे में था, जो तेरे ऊपर 2-4 जो गुने दाखिल हुए, तूने खुद डिप्टी सीएम से बात करा कि मेरे को अरेस्ट करके लेके जाओ, फिर मैं एक बार मुसलमान नौजवान साथियों को, मुसलमानों को बेवकूफ बनाऊं, गुमराह करूं कि मेरे को अरेस्ट कर लिए, रामगिरी को अरेस्ट नहीं करे, नितेश राणे को अरेस्ट नहीं करे। तू इतना गेम खेलता है, तू इतनी चालें चलता है। और मैंने ये भी सुना कि डॉक्टर साहब का तूने टिकट काट दिया। डॉक्टर साहब अगर कांग्रेस का टिकट ले रहे हैं तो तूने नाना पटेलों को भी बोला उनको टिकट नहीं देना। कितना तू मतलब इतना बैर रखता है, इतनी तेरे को जेलेसी है, और तू ही सब कुछ कर लेना चाहता है। तू ही प्रदेश अध्यक्ष, तू ही खासदार, तू ही आमदार, फिर रिपीट खासदार से गिरने के बाद आमदार। कितनी शर्म की बात है यारों, दोस्तों, सुनो, समझो, इसके मुंह को खून लगा हुआ है, और ये खून उसका कभी डाकन भी जो खून पीती है तो एक घर छोड़ती है, और ये एक घर भी नहीं छोड़ता। तमाम लोगों से मेरी अतमन गुजारिश है कि अभी भी अपने पास मौका है, वक्त है, समय है, समझ जाओ, सुधर जाओ। और इसको ये पहले जो करता था, पहले ये जो बोलता था कि मैं बिलाल जलील के साथ, कैमरामैन बिलाल जलील के साथ इम्तियाज जलील, इसको यही काम करने दो, ये वही काम के काबिल है। ये लोगों को बहुत गुमराह करता है, बहुत भ्रष्टाचार करता है, हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी कर लिया। इसको उसकी जगह बताने का काम करो। अभी उसने जो आईटी पार्क डाल रहा था बेंगलोर में, उसको उठा के बॉम्बे में लाया, गोरेगांव में। ये भी सुन लो, अभी उसका बेटा वहां पर गोरेगांव में उसका पूरा शिफ्टिंग कर रहा है। तो ये 2000 करोड़ रुपए कमाने का इन्वेस्टमेंट इतना कर रहा है, लंदन, दुबई, बॉम्बे, नासिक, पुणे, अब बेंगलोर से उठा के यहाँ पे ला लिया। तो ये सब लोग समझ जाओ, होशियार हो जाओ, ये कौम का फायदा नहीं करता, कौम और मिल्लत को फायदा पहुंचाने का काम नहीं करता। ये सिर्फ कौम और मिल्लत के जज्बात से खेलता, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जज्बात में लोगों को लाते हैं, भाषण करते हैं, अल्लाह का वास्ता देते हैं, हुजूर का वास्ता देते हैं, और इसको बुरा बोल, उसको बुरा बोल। अरे अब तुम्हारे सारा पिक्चर सामने आ गया। पूना का आपको हाल बता दिया, बंबई का हाल बता दिया, उस्मानाबाद का हाल बता दिया। आजादी से बार बार कह रहे हैं कि हम अलायंस करने के लिए वो दे रहे हैं उनको पत्र, आपको क्या लगता है? अरे यार, अगर वो महाविकास आघाड़ी से अगर वो अलायंस कर लेंगे तो उनको बीजेपी जो सपोर्ट करती है, बीजेपी जो उनको फंडिंग करती है 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, ये कहां से मिलेगा? ये दिखावा है। और वो बोल रहे कि मैंने लेटर दे दिया। अभी नाना पटोले का स्टेटमेंट आया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का, कि हमारे से कोई लेटर व्यवहार हुआ नहीं। ये सिर्फ गुमराह करते हैं, लोगों में भ्रम पैदा करते हैं, और लोगों को बहकाने की बात करते हैं, और लोगों को जज्बात में लाने की बात करते हैं। लोग कब तक जज्बात में आएंगे? 15 साल से लोग तुमको झेल रहे हैं, और लोग अब तुमसे बसन हो चुके हैं। जो हाल नांदेड़ में हुआ वो हाल औरंगाबाद में होगा, पूना, बॉम्बे, बिहार में तो हो गया, अब वो हाल औरंगाबाद में भी होना। और वो वहां 7 सीट लड़ाते हैं, और यहाँ 40 और 50, 70 सीट की लीज दे दिया उन्होंने डिप्टी सीएम को। आपकी मालूमात के लिए 70 लोग लड़ाने की बात कर रहा है, और जबकि वहां 7 ही सीट लड़ाता है। वो जहाँ से लड़ेंगे, आप वहां से लड़ेंगे, आपका सेंटर फिक्स है? देखो, मैं तो सेंटर से लड़ रहा, और मेरे आदरणीय वंचित बहुजन अघाड़ी के सुप्रीमो आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर मुझे जो आदेश देंगे मैं उसको फॉलो करूंगा। मैं जिस पार्टी में भी रहता, पूरी शिद्दत और ताकत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ उसका काम करता हूं। आपने देखा होगा मैं हर पार्टी में रहा, लेकिन मैं पूरी शिद्दत और ताकत और पूरी ईमानदारी के साथ काम करता हूं। और बाला साहब के आदेश का मेरे को इंतजार है। बाला साहब अगर आदेश देते हैं तो मैं 101% लड़ूंगा, क्योंकि मैं लड़ाई 95 से मैं इलेक्शन लड़ रहा है। बाला साहब ने जो 5 नाम लिए, उसमें आपका भी नाम है ऐसा मालूम पड़ रहा है? नहीं, मेरा तो अभी तक नाम डिक्लेयर हुआ नहीं, क्योंकि मैं लोगों के जैसा मेरा हो गया फाइनल, मेरा हो गया, ये बोलते नहीं फिरता। और बाला साहब ने एक लेटर निकाले कि जब तक कि मैं उम्मीदवार घोषित करता नहीं, आप उम्मीदवार अपने आप को बोलो नहीं। तो मैं डिसिप्लिन वाला आदमी हूं, मैं राजकारणी आदमी हूं, 30 साल से मैं राजकारण करता हूं। बाला साहब को बोलने के बाद ही मैं बोलूंगा कि मैं उम्मीदवार डिक्लेयर हुआ, क्योंकि आज मैं अपनी जानिब से उम्मीदवार डिक्लेयर घोषित नहीं कर सकता। मैं एक पार्टी में, एक पक्ष में काम कर रहा हूं, वंचित बहुजन अघाड़ी का मैं सिपाही हूं। आदरणीय बाला साहब जिस टाइप से आदेश देंगे उस टाइप से मैं उस आदेश का पालन करूंगा, और पूरी शिद्दत
और पूरी ताकत के साथ लड़ूंगा। और अल्लाह ने अगर चाहा तो जीत के आऊंगा, और जीत के आता है तो पूरे महाराष्ट्र को घर जाने की बात करूंगा। इनके जैसी मक्कारी, झूठ और इनकी जैसी चालाकी नहीं करूंगा। मैं पूरी शिद्दत और ताकत के साथ कौम और मिल्लत की खिदमत करना चाहता हूं और कर रहा 25 साल से। लोग देख रहे हैं, मस्जिदें टूट रही तो अफसर खान खड़ा है, दरगाहें टूट रही तो अफसर खान खड़ा है, किराड़पुरे का दंगल हुआ तो अफसर खान खड़ा है, कटकट गेट का प्रकरण हुआ तो अफसर खान खड़ा है, अनेक प्रकरणों में अफसर खान खड़ा है। खासदार के इलेक्शन होने के बाद भी दौलताबाद में जो प्रकरण हुआ, वो लोग आप लोगों ने भी देखा होगा, पूरे शहर ने देखा, पूरे मराठवाड़े ने देखा कि अफसर खान डंके की चोट पे कोर्ट में खड़े रह के उन सब लोगों को बाहर लाने का काम करा। पुलिस स्टेशन में जाकर पीआई से बात किया, हमारे डीसीपी साहब से बात किया, सबसे बात किया। जिन पे जुल्म अन्याय अत्याचार होता उसके खिलाफ अफसर खान हमेशा डंके की चोट पे बात करता है। अफसर खान किसी के बात से डरता नहीं, डरता है तो सिर्फ अल्लाह ताला से डरता है। ऐसा मैं कहता हूं आपके माध्यम से। ठीक